शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में निकालना है हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहली लाइन मेरे पास आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, दूसरी लाइन मेरे पास है a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। ठीक है, तो इनके बीच में दो लाइनें दी हैं हमें, दोनों के बीच में मैंने निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस विद b2, नीचे b1 क्रॉस b2 का करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड और पूरे इसका मैग्नीट्यूड डाल देंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या करेंगे हम पॉजिटिव में लिख देंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने से पहले आपको चाहिए जो पासिंग पॉइंट वाले वेक्टर हैं a1 और a2 इनका डिफरेंस, और लैम्डा के बाद b1 और म्यू के बाद जो b2 है, जो ये पैरेलल वेक्टर दिए होते हैं जो डायरेक्शन रेशियो देते हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, b1 क्रॉस b2, नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ऊपर a2 माइनस a1 करने के बाद उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए तो इसको लाइन 1 ये लाइन 2 है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे a1 वेक्टर। a1 वेक्टर कौन सा होता है, जो पहली लाइन का पासिंग वेक्टर होता है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और b1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पर a2 की वैल्यू कितनी होगी, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। b2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 2i प्लस 3j प्लस k कैप। तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले हमें चाहिए a2 माइनस a1, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 मेरे पास कितना है 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस a1 वेक्टर कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। जब डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3i कैप, 5 माइनस 2 3j कैप, 6 ये माइनस का 3 कैप, तो ये 3k कैप आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया a2 माइनस a1, 3i कैप 3j कैप और 3k कैप। अब हम करेंगे नेक्स्ट, हम करेंगे b1 क्रॉस विद b2। b1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट 1, पहले हम लिखेंगे i j k कैप, नीचे b1 में से क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 2, b2 से वैल्यू कितनी आई 2 3 और 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, i कैप रो कॉलम उड़ाई दी कितना माइनस 3 2 3 1 प्लस माइनस j कैप, रो कॉलम उड़ाएंगे तो कितना 1 2 2 1 प्लस k कैप कितना आएगा 1 माइनस 3 2 3, तो i कैप। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस 3 इंटू 1 कितना आएगा माइनस 3 माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस j कैप 1 1 माइनस 4 प्लस k कैप 3 माइनस माइनस प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 9 i कैप, 1 माइनस 4 इज माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 3 j कैप 3 प्लस 6 9 k कैप। तो वी गेट हियर, ये मेरे पास कितना आ गया b1 क्रॉस b2। अब क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के अंदर, b1 क्रॉस b2 चाहिए था, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यानी कि b1 क्रॉस b2 का मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर 9 का 81, 3 का 9 9 का 81 कितना आ गया 171 आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास b1 क्रॉस b2। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में और क्या क्या चाहिए, एक मेरे को चाहिए था a2 माइनस a1 निकाल लिया, b1 क्रॉस b2 चाहिए था वो निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब हमें चाहिए a2 माइनस a1 डॉट विद b1 क्रॉस b2। इनका a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मेरे पास है 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट विद माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। अब इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट कराना है पहले, तो डॉट कैसे होगा, 3 डॉट कैसे करते हैं, i वाला i के साथ 3 इंटू 9 माइनस 27, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 इंटू 9 27, तो ये कट गया, बचा मेरे पास 9। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज मॉड ऑफ a2 माइनस a1 डॉट विद b1 क्रॉस b2, नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू ऊपर वाली की वैल्यू कितनी आई 9, नीचे वाली की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 171। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफाई हो सकता है, 171 कितना आ गया 9 बाय
171 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 19, तो ये आएगा 9/3√19, 3 की टेबल घट गया तो 3/√19, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया दो लाइनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो। इसमें क्या पहले आप निकाल रहे हो a2 - a1, फिर b1 क्रॉस b2, नीचे b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। आपने शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा अपने वेक्टर फॉर्म में निकालना है। अगर क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो पहले उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। अब लाइन की दिया दी है हमें कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो मैंने जो आपका फॉर्मूला कराया वो किसमें कराया, वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड। अब देखो पहली लाइन जो है उसके पासिंग पॉइंट कितने हैं, 1, 2 और 3। लाइन 1 पासिंग थ्रू 1, 2, 3। उसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, 1 - 3, 2, ठीक है। जो लाइन के पासिंग पॉइंट होते हैं वो a1 वेक्टर पहली लाइन के, और जो उसके डायरेक्शन रेशियो देता है उसको b1 वेक्टर मान लिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन उसके पासिंग पॉइंट कितने हैं, 4, 5 और 6। 4, 5 और 6। उसके डायरेक्शन रेशियो कितने, 2, 3 और 1। तो उसका a2 मान लिया 4i 5j 6k, b2 मान लिया 2i + 3j + k। अब ये दो इक्वेशन आ गई वेक्टर इक्वेशंस, ठीक है। तो उसके बाद तो वैसे ही हम a1 आ गया, b1 आ गया, a2 आ गया, b2 आ गया, फिर आगे सारा फॉर्मूला एज इट इज करेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म दी होगी तो सबसे पहले आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। नेक्स्ट देखिए, इन दो लाइन के बीच में मैंने निकालना है शॉर्टेज डिस्टेंस, ठीक है। अब ये लाइन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वेक्टर प्लस कांस्टेंट टाइम्स लैम्डा टाइम्स, या कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पहली लाइन में कांस्टेंट यूज हो रहा है t, यहाँ यूज हो रहा है s, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, पहली लाइन को देखो। तो पहली लाइन मेरे पास है r वेक्टर इज इक्वल टू 1 - t i कैप प्लस t - 2 j कैप प्लस 3 - 2t k कैप, ठीक है जी। तो i को अंदर भेजो, कितना आएगा मेरे पास, i कैप माइनस t इंटू आई कैप, t इंटू जे कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप माइनस 2t k कैप, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, जो t वाली टर्म्स एक तरफ, जो बिना t की टर्म एक तरफ, तो क्या लिखेंगे, i कैप माइनस 2 j कैप, और ये मेरे साथ कितना आ रहा है, प्लस 3 k कैप, प्लस ये जो t वाली टर्म है, ये t, ये भी t और ये भी t, इसमें से t कॉमन निकाल दो, तो अंदर कितना आ रहा है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 2 k कैप, ठीक है। तो ये लाइन की मेरे पास क्या आ गई, मतलब ये मेरे पास किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। ये a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स लैम्डा की जगह यहाँ पर t यूज किया है, तो ये मेरे पास a1 आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, b1। अब दूसरी लाइन को भी लेके चलेंगे। दूसरी लाइन मेरे पास कितनी है, r वेक्टर इज इक्वल टू s + 1 t i कैप 2s - 1, यहाँ पर j कैप और 2s + 1 साथ में क्या है, k कैप। तो i को अंदर भेजने कितना आएगा, s i कैप 2s j कैप माइनस j कैप 2s k कैप प्लस k कैप। तो ये कितना आ जाएगा, ये i j और k इकट्ठा कर लो, कितना आ जाएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, और जो s में से s कॉमन निकाल दो, कितना आ जाएगा, i कैप 2 j कैप और प्लस 2 k कैप। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन में ये मेरे पास क्या दे रहा है हमें, a1, ये क्या हमें दे रहा है, b1, ये हमें देगा दूसरी लाइन में से a2, ये देगा हमें b2। तो अगर आपके पास a1 b1 a2 b2 आ जाता है तो आप इससे शॉर्टेज डिस्टेंस को हम वही फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नोट कर लें आप। देखिए इस क्वेश्चन में देखो दो लाइनें दी है हमें, बस इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो a1 ये होगा b1 a2 b2, ये a1 ये b1 ये a2 ये b2 होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जब भी हम b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2 हमारे पास क्या आ रहा है, 0 वेक्टर आ रहा है। तो b1 क्रॉस b2 0 होने से पता क्या लग रहा है कि दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हो, तो जो पहले क्वेश्चन किया वो नॉन पैरेलल लाइंस के लिए था, ठीक है। अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। अब देखो ये निकालने से पहले आपको पता लग जाता है कि पैरेलल लाइंस है कि नहीं है, या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा फिर आप फॉर्मूला चेंज करोगे, अदरवाइज अब देखो यहाँ पर b1 वेक्टर है 2i + 3j + 6k, b2 कितना है 2i + 6j + 12k। या तो b1 b2 वैल्यू सेम हो तो फिर वो पैरेलल होंगी, या वो किसमें हो, प्रोपोर्शनैलिटी में हो, यानी 2/4 1/2, 3/2 1/2, 6/12 1/2, यानी 2/4 3/6
6/12, तीनों की रेशियो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। तो B1 और B2 लिखने के बाद अब ये चेक कर लो कि लाइनें पैरेलल तो नहीं है, यहाँ रेशियो से चेक कर लो, 2/4, 3/6, 6/12। तो इसका मतलब ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों वेक्टर सेम ही है। तो अगर पैरेलल लाइंस दिए हों तो फॉर्मूला शॉर्टेड डिस्टेंस का क्या होगा, B वेक्टर क्रॉस विद A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड, नीचे क्या आएगा, B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास दो वैल्यू है B1 और B2, ठीक है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को हम B वेक्टर मान लेंगे। आप दोनों में से किसी एक को मान सकते हो, जो मैंने पहले लिखा उसको मैं इसको मिटा के मैं इसको B वेक्टर मान लूंगा, तो मेरे पास B वेक्टर आ जाएगा 2i + 3j + 6k। अब दूसरे वाले को B वेक्टर मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, B क्रॉस A2 माइनस A1, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरे पास, 3i + 3j - 5k माइनस विद i कैप + 2j कैप - 4k कैप। जब इनका माइनस करेंगे तो आएगा 3i और 1i माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो लिख लो पहले, 3i + 3j - 5k -i - 2j + 4k। तो ये मेरे पास बन गया 2i 3j - 2j j कैप -k कैप। तो ये मेरे पास आ गया A2 - A1। ठीक है, अब A2 - A1 का किससे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, हमने B वेक्टर से, तो B क्रॉस A2 - A1 किसकी इक्वल होगा, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम, ij के, i कैप, j कैप और k कैप। फिर B वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, B वेक्टर मेरे पास कितना है, 2, 3 और 6। A2 - A1 कितना है मेरे पास, 2, 1 और -1। ठीक है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, i कैप रो और कॉलम उड़ा दी तो कितना, 6, 3, 6, 1 -1 माइनस j कैप 2, 6, 2 -1 प्लस k कैप 2, 3, 2, 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्रॉस होगा इसके साथ, -3 - 6 माइनस j कैप -2 - 12 प्लस k कैप 2 - 6। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं उसे, कितना आ गया, -9 i कैप, माइनस का 14 और माइनस आ गया 14 j कैप और माइनस का 4 k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। एक तो आपने B क्रॉस A2 - A1 का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना आएगा, 81, 196 प्लस 16। ठीक है, टोटल करो कितना आएगा, ये हो गया 212 और 293। तो स्क्वायर रूट ऑफ 293 और B का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √, B मेरे पास कितना है, ये मेरे पास B तो कितना है, 4 + 9 + 36 यानी कि √49, यानी कि B मैग्नीट्यूड कितना आ गया मेरे पास, 7। तो जो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है मेरे पास, क्या फॉर्मूला है, B क्रॉस A2 - A1 के साथ क्रॉस, उसके बाद मैग्नीट्यूड नीचे B का मैग्नीट्यूड, तो आ गया 293 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 7। ठीक है, दिस इज शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस।